Now, after the general terms, we are going to start with the law of inheritance. If you're talking about the law of inheritance, there are three laws. And the first one is the law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो एक पेयर ऑफ एलील है उसमें से एक एलील जो करैक्टर को शो करती है इट विल डोमिनेट इटसेल्फ। मतलब कि सपोज कीजिए कि मैं यहां पर करैक्टर लेता हूं और मैंने एक ये होमोजाइगस लिया, इट इज द होमोजाइगस टॉल ड्वार्फ, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, पेयर ऑफ एलील से शो कर रही है टी विद द टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, एक पेयर ऑफ एलील है कि इसमें से एक अगली जनरेशन में एक ही गैमेट जाएगा, एक ही एलील जा पाएगी। सपोज कीजिए कैसे, एक यहां से आए, एक ये, अलग अलग हो गए, अलग अलग एलील। तो गैमेट, अगर कोई भी गैमेट बनेगा तो चाहे ये जाए या फिर ये जाए, ऐसे ही उसमें से ये जाए या फिर ये जाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, मैं इन दोनों को यहां रखता हूं, अलग अलग एलील अलग अलग गैमेट को शो कर रही है। ऐसे ही यहां पर यहां शो करते हैं, क्रॉस करवाया यहां से टी और टी, सेम विद दैट एंड सेम विद दैट। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि पेयर ऑफ एलील से जो एलील आगे जा रही है, पेयर ऑफ एलील से जो एलील आगे जा रही है उनमें से एक जो करैक्टर को शो करती है इट विल डोमिनेट इटसेल्फ। और हम जानते हैं कि अगर ये करैक्टर को शो करती है तो इट विल डोमिनेट। तो ये चारों जो हमारे पास आई जनरेशन F1 जनरेशन आई है, दे ऑल आर टोल। सबका जीनोटाइप टोल, फिनोटाइप टोल और सबका जीनोटाइप सेम। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि एलील में से एक एलील जो आई है, एलील में से जो एक एलील आई है उनमें से एक अपने आप को शो कर देगी, दूसरी शो नहीं कर पाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। गॉट इट? द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की बात करें, द सेकेंड लॉ विच लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कैसे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करता है कि फिर से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फिर से एक होमोजाइगस टॉल है, फिर से एक होमोजाइगस ड्वार्फ है, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। शो करता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन दोनों एलील में से सिर्फ एक ही एलील आगे जा पाएगी। एज वी टोल्ड इन द अर्लियर कि जब गैमेट बनेंगे, सपोज कीजिए एक करैक्टर है, एक करैक्टर को उसकी जीन शो कर रही होगी और हम कहते हैं जीन को उसकी एलील शो करती है, और हमने यहां पर लेके चला टी या फिर टी। अब एक करैक्टर को एक पेयर ऑफ एलील कंट्रोल कर रहा है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेगा ओनली वन एलील विल पास। जब गैमेट बना तो सिर्फ एक ही एलील बन पाएगी, जब गैमेट आया तो एक ही एलील जा पाएगी। ये गैमेट है तो ओनली वन एलील विल पास। एक करैक्टर के लिए एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलील जा पाती है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड बिकॉज यस इट इज ट्रूथ कि भाई सिर्फ एक ही
एलील आगे जा पाएगी गैमेट में, इसीलिए से क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कि एक करैक्टर को सिर्फ उसकी एक ही एलील शो करेगी एक गैमेट के अंदर। गॉट इट? अब ये यहाँ है, ठीक, आप कुछ भी ले लीजिए, एनी ऑफ द करैक्टर्स, राउंड, येलो, ग्रीन, कुछ भी आप करैक्टर लेंगे, हर एक करैक्टर की सिर्फ एक ही एलील, पेयर ऑफ एलील से सिर्फ एक ही एलील आगे पास आउट हो पाएगी। सो इट इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द थर्ड लॉ इज law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ का स्टेट करता है, इस लॉ को शो करने के लिए वी हैव टू टेक टू करैक्टर्स। अब हमें दो करैक्टर चाहिए, एंड एज आई टोल्ड यू, अगर दो करैक्टर के बीच में क्रॉस होता है तो उसे क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। आप सपोज लेके चलते हैं कि राउंड, येलो, ग्रीन, रिंकल्ड। मैं बता देता हूं कि मैंने बड़े आर को राउंड लिया है, बड़े वाई को, कैपिटल वाई को येलो लिया है, आर को रिंकल्ड लिया है स्मॉल को, और इसे हमने ग्रीन लिया है। ठीक, हमारे पास अब दो है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, यहां पर भी राउंड के लिए होमोजाइगस, येलो के लिए होमोजाइगस, यहां पर रिंकल्ड के लिए होमोजाइगस स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए होमोजाइगस स्मॉल वाई। तो हमारे पास दोनों ट्रेट होमोजाइगस है, दो कैरेक्टर के लिए हमारे पास होमोजाइगस। ठीक है, अब यहां से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाए, यहां पर एक चीज आ पाएगी एक कैरेक्टर के लिए, एक आ पाएगा एक कैरेक्टर के लिए, सेम थिंग एक यहां से आ पाएगा, और सेम थिंग एक यहां से आ पाएगा। हम पुनेट स्केल यहां से शो करते हैं। ठीक, ये हमने यहां रखे, ये यहां रखे, आर आर, थोड़ा सा आपको डिफरेंस करता हूं, सॉरी। तो एक गैमेट ये बनेगा हमारे पास, एक गैमेट हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, हम इसका क्रॉस करवाते हैं। आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, ऑल विल बी सेम, ऑल विल बी सेम। ऑल विल बी सेम। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन आई, सेम डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम आए हमारे पास, सारे के सारे ये डोमिनेट करेगी, यहाँ ये डोमिनेट करेगी, यहाँ ये डोमिनेट करेगी, यहाँ ये डोमिनेट करेगी, चारों सेम है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर सेम, और सब में आर और कैपिटल वाई डोमिनेट करेंगे। तो ऑल आर राउंड एंड ऑल आर येलो। ठीक, अब हम इसमें करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब कि जो हमारी F1 जनरेशन है उसका क्रॉस उसी के साथ। अगर मैं यहाँ पर अब सेल्फिंग कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर हम सेल्फिंग कराते हैं तो मतलब कि आर आर वाई वाई इज क्रॉस विद आर आर वाई वाई। नाउ दिस इज द F1 जनरेशन सेल्फिंग। हमने यहाँ पर सेल्फिंग कराई, मैं साफ कर देता हूं इसे। नाउ फॉर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी नीड दिस टू कैरेक्टर्स हाइब्रिड। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब हम इन डाई हाइब्रिड के अंदर, दो कैरेक्टर के अंदर जब हम सेल्फिंग कराते हैं, जब क्रॉस करवाते हैं, तो अब जो एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए, एक कैरेक्टर को शो करने के लिए जब वो एलील बनी है,
वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी जुड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ से R निकालें, that it can independently bind to Y और Y। अगर मैं यहाँ से ये R लूँ, it can independently combine to Y and Y। तो अगर यहाँ पर गैमेट बनाना शुरू किया जाए, तो अगर मैं इससे गैमेट बनाऊँ तो ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। सेम विद दैट ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। इट मीन्स दैट एलील कैन इंडिपेंडेंटली कंबाइन विद द अदर वन। इट इज नॉट डिपेंडेंट टू इट्स कंपेनियन, इट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज कि अगर एक एलील यहाँ से आ रही है, then it can independently combine to the other one, ठीक है, it is not dependent to its companion one। ठीक, यहां से 4 गैमेट बनेंगे आपके। Why? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली कंबाइन कर सकते हैं, इसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। ना ये स्मॉल r कैपिटल से जुड़ा हुआ है, ना कैपिटल R स्मॉल r से जुड़ा हुआ है। सेम विद दैट हमारे पास यहां भी 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम इसके अंदर क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सी these are 3 laws of law of dominance, law of purity of gamete या फिर law of segregation and the law of independent assortment. After that we can see ये R इस साथ इंडिपेंडेंट नहीं है। It is only possible when they are not linked to each other। और हमने पहले भी कहा था कि लिंकेज एक प्रॉब्लम थी मेंडल्स के लॉज के अंदर। हम इसके एक्सेप्शंस बाद में करेंगे। बिफोर रीडिंग टू एनी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वी नीड टू ड्रॉ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। वी शुड नो द डिटेल ऑफ दिस। हम इसमें जानेंगे कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या निकलता है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, और इसका फिनोटाइप इसका जीनोटाइप हम कैसे निकालते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, एंड आफ्टर दैट we will move to the exceptions of the law of dominance।